Good morning, students. Today we will discuss about a topic on crashing of network related numerical problem. ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस अपडेटिंग ऑफ नेटवर्क. ठीक है, अपडेटिंग ऑफ नेटवर्क का जो पोर्शन था वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अभी कैसे अपडेट करते हैं नेटवर्क को, क्रैशिंग नेटवर्क कैसे किया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, वो सब चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. अब अपना उसी पोर्शन में मैंने बताया था कि एक न्यूमेरिकल अपना बच रहा है इसमें. ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कर लेंगे. वैसे अपनी यूनिट एंडिंग पे है ये पूरी. ठीक है, तो इसमें एक अपना न्यूमेरिकल पोर्शन बच रहा था, बस वो अपने को डिस्कस करना है. एक या दो न्यूमेरिकल जो भी होते हैं वो सारे डिस्कस करके फिर अपना ये पोर्शन कंप्लीट है इस यूनिट का. तो देखिए कि अपडेटिंग नेटवर्क का जो अपन पढ़ रहे थे, अपडेटिंग नेटवर्क का तो देखिए उसमें एग्जाम्पल मैंने तुमको एक बताया भी था या नहीं हो. हाँ सॉरी, अपन ने एक एग्जाम्पल उसमें लिया नहीं था कि जैसे उसको समझने के लिए कि भाई अपडेटिंग नेटवर्क कैसे करते हैं, नेटवर्क को जैसे अपडेट करना हो तो वो अपन कैसे करते हैं उसको अपन ने देखा नहीं था. ठीक है, तो एक बार उसको देख लेते हैं. उसका एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लेना उसको कि भाई कैसे कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन. एक नेटवर्क है अपना, एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क है कोई 1 से 2 और 3. ठीक है, और ये अपनी 4 इवेंट हो रहा है यहाँ पे. इनको टाइम लग रहा है मान लीजिए 2, 8, 4 एंड 10. ठीक, अब अपने को इसको अपडेट करना है. ठीक है, ये कोई इसका टाइम पीरियड अपने को दे रखा है पूरा और इसको अपडेट करके बताना है. तो इसको अपडेट अपन कितने दिन के बाद कर रहे हैं? 4 डेज के बाद. आफ्टर 4 डेज अपडेट. ठीक है, 4 डेज के बाद इसको अपडेट करते हैं. 4 डेज के बाद जैसे अपन इसको अपडेट कर रहे हैं तो देखिए 4 दिन के 4 डेज के अंदर इस नेटवर्क डायग्राम में अपनी कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है. सबसे पहले तो अपने को ये देखना है. तो देखिए अपने पास ये तो 2 दिन में ही कंप्लीट हो गई, ये 4 दिन में कंप्लीट हो गई और ये 8 और ये 10 दिन में. तो भाई ये जो 4 दिन में ये कंप्लीट हुई है, ये 4 से कम में कंप्लीट हो गई, तो मतलब ये कंप्लीट हो गई. तो इनको तो अपन क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं. ठीक है, तो इन सबको तो अपन 0 लिख लेंगे और जो भी है उनको माइनस करके लिख लेंगे. ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे तो क्या आएगा भाई? 0 0 है और इसके लिए कितना 2 2 मान लेते हैं इसको. ठीक, और ऐसे इसके लिए अगर अपन निकालें तो 10 10, 8 और 2 10 हो गए. और यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाता है? 20 20. वापिस जाएंगे ना तो ये अपना वैसे ही आ जाएगा. ठीक है, अब इसको अपन अपडेट करते हैं. इसको अपडेट करेंगे तो देखिए नेटवर्क अपना कैसा हो जाएगा. इसमें 3 4. ठीक है, अब देखिए यहाँ तो अपन जो स्टार्ट करेंगे ना इसको अपने को TE और TL निकालेंगे. तो आफ्टर 4 डेज बोल रहे हैं ना, तो अपने को यहाँ से 4 4 ही करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 4 से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो ये तो यहाँ से 4 4 से होगा. और ये जो है 2 डेज में ये कंप्लीट हो गया तो इसको तो क्या लिख लेंगे? 0. और ये भी अपना कंप्लीट हो गया तो इसको भी क्या लिख लेंगे? 0. और ये जो है 8 डे है, मतलब 4 डेज के बाद करें मतलब 4 दिन तो इसमें भी लग गए होंगे, तो 8 - 4 कर लेंगे. और इसमें 10 डेज हैं तो 10 में से 4 गया तो ये 6 हो जाएगा. ठीक है, तो इन सबको अपन ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ पे अभी इसको लिखेंगे तो ये 0 0 ही आएगा. और इसका कितना आएगा? वो 4 4 आएगा. और इसका कितना हो जाएगा? अपना 10 10 हो जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन अपना ऐसे कंप्लीट अपडेट जो करना है. एक छोटा सा एग्जांपल दिया है तो ऐसे तुम अपडेट कर सकते हो. जैसे कोई भी तुमको नेटवर्क क्वेश्चन में दे दे और बोले कि इसको इतने दिन बाद अपडेट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है. जितने दिन दिया है उससे उन दिनों से पहले का जो भी है वो सब 0 हो जाएगा, या उसके इक्वल में वो भी 0 हो जाएगा. ठीक है, मतलब अपने को उस डेज में से जितना वो टाइम लग रहा है उसको डिडक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है. और नेगेटिव वाला वैल्यू लिखना नहीं है. नेगेटिव में जा रहा है तो उसको आपको 0 ही मेंशन करना है.
ठीक, तो ये था अपना अपडेट ऑफ नेटवर्क का था, एक जो पोर्शन बच रहा था वो कंप्लीट किया है हमने। अब देखिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके क्वेश्चन आप जितने भी लगाओगे ना उतना ही बेटर रहेगा। देखिए क्वेश्चन है कि टेबल टेबल बिलो शो, एक देखिए टेबल दे रखी है, क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली वैसे ही लिख लेते हैं। एक अपने को जो टेबल है वो फॉर्मेट तुम लिख लेना, वही चीज लिखनी पड़ती है। ठीक, नहीं थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ। ए टू एक्टिविटी नेटवर्क शो इन टेबल, ए टू एक्टिविटी नेटवर्क शो इन टेबल। ठीक है, द प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट आर, द प्रोजेक्ट overhead cost are, overhead cost are 400 rupees per day, RS 400 rupees per day लग रहे हैं। ठीक है, वर्क आउट द लिस्ट कॉस्ट प्लान फॉर द नेटवर्क, वर्क आउट द लिस्ट cost plan for the network, list cost plan for the network। ठीक है भाई, अब जो टेबल दे रखी है वो क्या दे रखी है, दो एक्टिविटी का ही है, दो एक्टिविटी में 1 से 2 एक्टिविटी दे रखी है, 1 से 2, 2 से 3, ये तो क्या है एक्टिविटी है। और इसमें नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कोर्स TN दे रखा है, नॉर्मल कोर्स CN दे रखा है, TC दे रखा है, और क्या दे रखा है CN, और क्रैश कॉस्ट दे रखा है CC दे रखा है। तो इसमें 610 तो नॉर्मल टाइम है, और भाई 7000 और 9000 नॉर्मल कॉस्ट है, और ये क्रैश टाइम दे रखा है इसने 4 और 5, 4 और 5, और जो क्रैश कॉस्ट है वो दे रखा है 9000 और 13000, 9000 और 13000 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपने को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं अपन। यहाँ तक का तो अपना पूरा पोर्शन क्या था भाई, क्वेश्चन का था। अब छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन इसमें कई चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। जो पहले भी क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ी सी मैंने मिस करी थी चीज़, लेकिन है वही कंसेप्ट इसमें, लेकिन कुछ एक्टिविटी को अपने को ध्यान में रख के कि भाई अगर ये कंडीशन हो तो अपने को ये यूज़ करना है वो चीज़, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको वापस से करवा रहा हूँ। तो देखिए इसका छोटा सा तो नेटवर्क डायग्राम तो सीधा सा बन जाएगा। ठीक है, 3 इवेंट है, 2 एक्टिविटी है। इसका नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है, इसमें 6 लग रहा है। क्रैश टाइम लग रहा है कितना भाई 4, इसमें लग रहा है 10 और कितना 5 लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। ठीक, अब अगर इसका पूरा अपन को निकालें तो भाई कितना निकलता है इसका 0 0 6 6 और 16 16, मतलब 16 डेज लग रहा है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन टाइम कितना हो गया, टोटल ड्यूरेशन टाइम, टोटल ड्यूरेशन टाइम इक्वल टू 16 डेज। ठीक, कॉस्ट फ्लोप भी निकाल लेते हैं इसकी। कॉस्ट फ्लोप अपने पास सारी चीज़ें रखी है, तो कॉस्ट फ्लोप निकाल लीजिए, जिसमें यहाँ निकाल रहा हूँ अलग से इसी पोर्शन में, जैसे ये छोटे से पोर्शन में कॉस्ट फ्लोप ऐड कर रहा हूँ, इसी टेबल के आगे वाले फॉर्मेट में इसको बना लेना।
कोस्ट स्लोप निकाल लो भाई। कोस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस इक्वल टू सी सी माइनस सी एन टी एन माइनस टी सी होता है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये कितना है 9000 7000, 9000 माइनस 7000 अपॉन टी एन कितना है 6 और ये कितना है 4, 6 माइनस 4 9 और 7 16, ये 16000 हो गया और ये 2 हो गया, तो कितना हो गया भाई 8000 आ गया अपना। इसी तरह ये कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4 और 4000 बटा में 5 कर दो, ठीक है 4000 बटा में, नहीं ये तो अपना कितना आएगा भाई, ये तो 8000 थोड़ी आएगा, ये तो 1000 ही तो आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4 और 4 बटा में 5 करते हैं तो ये अपना 800 आ जाता है। कितना आ जाता है 800 आ जाता है, ये आ जाता है 800। तो कोस्ट स्लोप अपनी ये आ गई। मतलब भाई अगर कोस्ट स्लोप की बात देखें तो मिनिमम कौन सी कोस्ट स्लोप आएगी, 2 से 3 एक्टिविटी वाली 800 आएगी। चलो क्रैश करेंगे अपन उसी को ही, पहले इसका नॉर्मल ड्यूरेशन नॉर्मल कॉस्ट के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, 16 डेज के अकॉर्डिंग निकाल दें। तो भाई डायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट तो वही होगी जो नॉर्मल कॉस्ट है, कितनी है 7000 प्लस 9000 इक्वल टू 9 6 15 9 7 16,000 हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी इसकी 16 डेज लग रहे हैं और कितना है, ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो 16 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 400, कितना जाएगा 16 चौक 6400 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट इज 16000 प्लस 6400, कितना आ जाता है 0 0 4 6 6 12 का 2 1, ये आ जाता है 22400 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब अपने को क्रैश करना पड़ेगा नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट फ्लोप कितनी है, नाउ चूज मिनिमम कॉस्ट फ्लोप एक्टिविटी, कॉस्ट फ्लोप एक्टिविटी जो कितनी है भाई, जो अपनी कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2 से 3 है, ठीक है। तो क्रैशिंग एक्टिविटी 2 से 3 कितनी हो जाएगी, देखिए भाई 2 से 3 वाली को अगर क्रैश करते हैं तो भाई अकॉर्डिंग टू जो अपन करते आए हैं वो ऐसे करते आए हैं कि 10 में से क्या कर दो माइनस, जो आपका नॉर्मल टाइम था इसका उसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना 5 आ जाता है, 10 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये कर सकते हो, तो भाई ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 डेज, ठीक है। तो डिवाइड ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 इक्वल टू 11 डेज, ठीक है भाई। देखिए इसमें अपना जो नेटवर्क है वो कोई ये तो है नहीं कि भाई कोई दूसरा भी क्रिटिकल पाथ बन रहा है, इसमें तो एक ही क्रिटिकल पाथ बन रहा है पूरा, तो अपने को इसी के जरिए करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो अगर दूसरा कोई होता ना तो उसका अपने को टाइम पीरियड देखना पड़ता, अगर उसमें टाइम अगर आपका इस 16 से कम कितना 14 लग रहा है और 14 लग रहा है तो आप अगर क्रैश कर रहे हो, ठीक है, तो आप 16 माइनस 5 कर रहे हो, यहाँ पे अपन ने किया 10 माइनस 5 किया तो अपना 11 आ रहा है। अगर दूसरा पाथ में अगर आपका जो टाइम है वो 14 डेज आता ना तो फिर आपको वो 14 डेज ही लेना पड़ता। अब उसके लिए फिर आपको 5 डेज एक्टिविटी नहीं, ये क्रैश एक्टिविटी नहीं रखनी पड़ती, उसके लिए आपको 14 ही रखनी पड़ती, मतलब आपको कितना माइनस करना पड़ता भाई, ये 16 में से 2 ही माइनस करना पड़ता जो आपने 5 किया है। तो ये जो मैं आपको यहाँ फंडा बता रहा हूँ ना कि ये 10 में से 5 कर दी, ये तब तक ही इलीगल है जब तक आपकी कोई दूसरा क्रिटिकल पाथ का टाइम जितना इसमें माइनस कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। अगर वो
ज़्यादा है तो आपको भाई उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्रैश करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो दूसरा पाथ अगर उससे ज़्यादा में हो रहा है तो भाई पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, इसलिए अपन उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी 11 डेज आ रहा है, तो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाई 400 मतलब 4400 हो जाएगी। और इसी तरह डायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट आपकी हो जाएगी, नॉर्मल कॉस्ट तो कितनी है 16,000 प्लस कॉस्ट स्लोप कितना था इसका 2 से 3 एक्टिविटी का, 2 से 3 एक्टिविटी का 800 था, और आपने ये टाइम कितना लिया है क्रैश एक्टिविटी का 5 लिया है, तो कितना करोगे 5 इंटू 800, ये कितना आ जाएगा 4000 हो जाएगा। ये 4000 ये कितना हो जाएगा भाई 20,000। तो आपके पास टोटल कॉस्ट यहाँ कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जोड़ दो दोनों को, कितना आ जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट 4400 है, 20,000 प्लस 4400 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 00442 24,400 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए करेंगे बात कि ये 2 से 3 हो गई, इससे जस्ट पहले वाली कितनी है उसकी स्लोप है 1000 है, तो इसको चूज करेंगे। नाउ चूज 1 से 2 एक्टिविटी, तो क्रैशिंग एक्टिविटी, क्रैशिंग एक्टिविटी कितनी हो जाएगी भाई? इसकी हो जाएगी क्रैशिंग एक्टिविटी 1 से 2 की, वो देखिए क्रैशिंग एक्टिविटी 6 माइनस 4 है इसका। ठीक है, यहाँ पे ये 6 है, ये 4 है, तो अपन क्या करते हैं 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना 2 डेज आ रहा है। ठीक, देखिए इसमें अपने को कोई लिमिट है नहीं, दूसरा पाथ कोई बन नहीं रहा है, इसलिए अपन कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जितना जो कर रहे हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज और किसी में फिर अपने को उतना ही लेना पड़ेगा। हाँ, तो भाई 2 डेज ये हो गया, तो रिवाइज नेटवर्क रिवाइज ड्यूरेशन वो कितना हो जाएगा? रिवाइज ड्यूरेशन आपका जो कितना था पहले 11 था, 11 माइनस 2 9 डेज हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी 9 इंटू 400 3600, और डायरेक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी इसकी 16,000 तो वो थी, प्लस ये कितना है 1000 है, और 2 के लिए तो 2 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा आपका 18,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 18,000 प्लस 3600 0 0 6 8 और 3 11 का 1 और 21,600 आ जाता है। ठीक है, ये कितना आता है अपना 21,600। 1 मिनट, ये अपना कितना है भाई 2 डेज है इसका, 11 इंटू 9 इंटू 400 करना पड़ेगा, सॉरी इसको 9 इंटू 400 के यहाँ से ये 3600 आ गया। और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कितनी है, वो अपन ने यहाँ पे पहले कितनी थी 20,000 थी, सॉरी पहले अपनी वहाँ तक 20,000 हो गई थी, तो यहाँ 20,000 तो ये ऐड करो और फिर इसमें ये ऐड करो, तो ये कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। तो यहाँ ये 22 इसमें ऐड करते हैं तो ये अपना 25,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 25,600। ठीक है, तो आपके पास एक तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट ये आई है, एक ये आई है, और एक नॉर्मल ड्यूरेशन की कितनी थी 22,400। तो इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है 22,400 है, तो आपका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होगा इसके अकॉर्डिंग? नॉर्मल टाइम मिनिमम टाइम 16 डेज और कॉस्ट कितनी होगी 22,400। ये आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक न्यूमेरिकल था। अब ये यूनिट अपनी लगभग पूरी कंप्लीट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आप पूरे लगाना और देखना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है भाई, थैंक यू।